प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शारदीय नवरात्रि का डे 4 है, तो चलिए देख लेते हैं 64 जोगिनीज़ में से कौन सी मातृका की एनर्जी आज आती है और क्या मैसेज और गाइडेंस के साथ। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। चामुंडी पदा। सॉरी, आई हैव टू कवर दिस पोर्शन बिकॉज यूट्यूब के जो रूल्स है, नूडिटी वायलेशन एंड ऑल दैट। सो एनीवे, आई कांट हेल्प इट, क्योंकि योगिनीज का जो पोर्ट्रेयल हुआ है ये उनका वही प्रिमिटिव इमेज है, नॉट द आर्टिस्टिक इमेज। नहीं, आई मीन आजकल जो मॉडर्न इमेज है, एआई वाला इमेज है, नहीं है। दिस इज़ ये 64 जोगिनीज का एकदम प्रिमिटिव इमेज है। तो ऑफ कोर्स दे मोस्टली आर बेयर बॉडीड बिकॉज दैट स्टैंड्स फॉर वल्नरेबिलिटी, दैट स्टैंड्स फॉर लिबरेशन। सो बट यूट्यूब शायद ये नहीं समझेगा, और कुछ लोग भी शायद ये नहीं समझेंगे। देयर आर परवर्ट्स आउट देयर, तो दे रिपोर्ट रैंडमली, तो इसीलिए मुझे ये कवर करना पड़ रहा है। बट यू कैन सी द कार्ड, आई गेस इट्स चामुंडी पदा। सो चामुंडी पदा जो योगिनी है उसको हम लोग चामुंडेश्वरी या चामुंडा के रूप में भी पूजते हैं। ये शी इज़ द एनर्जी ऑफ प्रोटेक्शन। सो एक चीज़ तो क्लियर है, यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी डर अभी आपको सता रही है वो डर कूड़ेदान में फेंको, क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। वो डर का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं होने वाला है। दैट डर, दैट फियर इज़ नॉट गोइंग टू मैनिफेस्ट इन रियलिटी। एक चीज़ याद, चामुंडा जो नाम आया है, ऑफ कोर्स शी इज़ अ फियरसम डेटी। वो आपको समझाती नहीं है, बस वो काटती है। आई मीन अगर कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है या कोई इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो चामुंडेश्वरी या चामुंडी पदा का वो एनर्जी नहीं है कि वो आपको बिठा के अरे माँ तू छोड़ ना, इसको छोड़, समझाने वाली एनर्जी नहीं है, या जो भी है, नन्नारी किन्नर आप जो भी हो। एनीवे, सो शी इज़ नॉट दैट मदरली एनर्जी। वो आपसे पूछेगी भी नहीं, वो आपको समझाने की कोशिश भी नहीं करेगी, वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं देगी। फॉर लाइक यू वॉन्ट इवन गेट एन एक्सप्लेनेशन फॉर इट। बस उसको रिमूव किया जाएगा विदाउट क्लोजर, जस्ट आउट ऑफ इट। आप शॉक्ड होंगे, आप रोओगे, जो भी करोगे। वो जानती है कि नहीं, सही है, कोई बात नहीं। वो होता है ना कि बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो माँ बाप ज़बरदस्ती उनसे पढ़ाई करवाते हैं। तो इनिशियली बच्चों को लगता है माँ बाप कितने क्रूएल है, बट अल्टीमेटली वो पढ़ाई लिखाई उसके लिए ज़रूरी होता है। सिमिलरली आपको शायद लगेगा कि मुझसे ये कैसे छीन गया, ये कैसे चला गया। सो नो दैट इट्स डिवाइन प्रोटेक्शन। आप नहीं जानते हो, जिस टेबल पे बैठे हो सब लोग आप मिलके और आपके बारे में बहुत तारीफ़ हो रही है, वो टेबल छोड़ के जब आप जाते हो तो आपके पीठ पीछे क्या बात होती है आप नहीं जानते हो, पर चामुंडी पदा जानती है। इसीलिए जो लोग भी आपके खिलाफ जा रहे हैं, जो लोग भी आपके पाथ के ऑब्स्टिकल बन रहे हैं, जो भी चीज़ या इंसान या रिश्ता या सिचुएशन या मटेरियल अटैचमेंट, जो भी अटैचमेंट आपको आगे नहीं जाने दे रही है, आपको पीछे की ओर खींच रही है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही है, आपको सोल लेवल पे हर्ट कर रही है, उसको रिमूव किया जाएगा और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऑल्सो दिस प्रोटेक्शन इज़ ओवरऑल, ठीक है। जिस लाइक आई सेड कि अगर आपको करियर में आपको दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि आई एम नॉट अराइविंग एनीवेयर, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब बट नॉट बीइंग एबल टू गेट अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो यू आर प्रोटेक्टेड। आपको मिलेगा, जब मिलना है मिलेगा, और मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। बट उससे पहले जो कीमत आपको चुकानी होगी, यू नो, वो कोयले को तराश के ही हीरा बनता है। सो आपके लिए अगर बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा है तो आपको भी उसी तरह तराशा जाएगा उस चीज़ के लिए। चामुंडी पदा इज़ accompanied by the energy of शनि। शनि आपको कूली की तरह काम करवाएंगे।
आपको इतना मतलब आप घुटनों पे आ जाएंगे काम करते करते, फिजिकली इमोशनली एग्जॉस्टेड। बट वही होता है ना कि जिम के फर्स्ट डे सेकंड डे बहुत टफ होता है, पर धीरे धीरे वी रियलाइज़ के धीरे धीरे अपना बॉडी बिल्ड होता है, धीरे धीरे हम लोग तराश के वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं या फिर जो हमारे लिए बनना ज़रूरी है, एंड देन ओनली वी स्टार्ट गेटिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ दैट। तो ये यहाँ भी वही होगा। अगर कोई लीगल केस में आप फंसे हो तो ऑल्सो यू विल बी प्रोटेक्टेड देयर। जहाँ आपका काम नहीं वहाँ से इधर आपको रिमूव किया जाएगा, या जो आपके लिए अहित करने के सोचेंगे उसको रिमूव किया जाएगा। हार जीत यूनिवर्स को समझ में नहीं आती है। सो आपके लिए जो सही होगा वही होगा। इट द फेयरेस्ट ऑफ जजमेंट विल कम टू यू। चामुंडा जो नाम पड़ा है वो चंड और मुंड, ये दो असुरों का वध किए थे उन्होंने, इसीलिए उनका नाम पड़ा चामुंडा। The energy of Chanda and Munda is that of death and illness. So Chamunda is basically the deity, the energy that protects you from the fear of death and illness. तो कहीं ना कहीं आज आप लोग जो कलेक्टिव आज ये देख रहे हो, आपके मन में शायद मोर्टैलिटी का फियर आ रहा है। यू आर नॉट दैट बायोलॉजिकली यंग अ कलेक्टिव। धीरे धीरे और सबका द क्लॉक इज टिकिंग फॉर ऑल ऑफ अस। धीरे धीरे हर इंसान, हर प्राणी मौत की तरफ ही जा रही है। विथ एवरी पासिंग सेकेंड वी आर ओनली गेटिंग क्लोजर टू डेथ। और होता है कभी कभी मोर्टैलिटी का फियर आता है कि मेरे जाने के बाद क्या, इतने सारे अजीब अजीब न्यूज़, शॉकिंग न्यूज़ हो रहे हैं आसपास, इफ़ेक्ट पड़ता है। We really do get a little disturbed at times के पता नहीं कब क्या हो जाए। And the tension is not for the worry, the fear is not just for yourself but also your dependents। कि अचानक अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे ऊपर जो इतने सारे डिपेंडेंट्स हैं इनका क्या होगा, या फिर मेरे बाद क्या, या फिर जो भी है। एंड इलनेस, शायद आप में से बहुत लोग कुछ बहुत देर से कोई टर्मिनल इलनेस या कोई क्लिनिकल इलनेस से जूझ रहे हो, जो कॉन्स्टेंटली आपको क्रॉनिक, लाइक आई सेड, क्रॉनिकल इलनेस से झेल रहे हो, या फिर रिसेंटली आपके बॉडी कुछ साइंस देने लगे हैं और आपको लग रहा है कि चलो अभी शुरू हो गया। यू नो, इलनेस इज़ डिप्रेसिंग बिकॉज इट स्लोज यू डाउन टू सम एक्सटेंट, एंड आपको लगता है कि लेट्स फेस द ट्रूथ, हम सब की कदर तब तक है जब तक हम लोग चालू है। वो फटा हुआ नोट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। जब तक नोट सही रहता है, बाज़ार में चलने लायक रहता है, तब तक ही उस नोट का वैल्यू रहता है। उसके बाद तो कोई नहीं लेना चाहता है। सिमिलरली हम सब जानते हैं कि हमारी वैल्यू, कितना भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स हमें कितना भी प्यार क्यों ना करें, फिर भी वो वैल्यू उनकी आंखों में तब तक है जब तक हम लोग चालू है, किसी ना किसी तरह से उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इमोशनली, इन एनी वे। सो वो भी एक डर है कभी ना कहीं, या फिर लाइक हाउ डू आई अमिट, इतना सब कुछ है, अब हाउ डू आई टेक केयर ऑफ़ माई सेल्फ। सो बहुत सारे फियर्स में से आप आज के कलेक्टिव के मेजॉरिटी ऑफ द कलेक्टिव में ये डेथ एंड इलनेस का भी एक फियर क्रीपिंग कर रहा है। इन दैट केस चामुंडी पदा सेज कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। जो भी होगा आप अपने हिसाब से देख लो। ऑफ कोर्स तकलीफ़ हो रही है, बट चामुंडी पदा का रीडिंग में आया था वी आर प्रोटेक्टेड, तो कुछ नहीं करना है, बैठे रहने, ऐसा नहीं। आपको आपका कर्म करना है, पर इतना आप जान लो कि आपको कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं डाला जाएगा जहां आप एकदम बेबस हो जाओगे। You are protected. You have been sent here for a purpose. We all are sent here for a purpose. But like I said कि आज की जो कलेक्टिव हो, इनफैक्ट मेरे साथ जो भी एनर्जी जुड़ते हो, आप लोग काफ़ी मोस्ट ऑफ यू आर हीलर्स, एंड
the rest carry healing energies. So कहीं ना कहीं you are here to serve others and you are serving others. So don't worry, जब तक आपका काम ख़त्म नहीं होता है, जब तक आपका पूरा आपको जो आपका असाइनमेंट जब तक पूरा नहीं होता है, आपको यहाँ से नहीं लिया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा. सो रेस्ट एश्योर्ड, अभी कल क्या होगा इसके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है. सी वी आर ऑल डेड पीपल. हाँ, माधव ने ऑलरेडी भगवद गीता में कह रखा है अर्जुन से, उन्होंने यही कहा ना कि ये जो तारे देख रहे हो इनको तो मैं पहले से ही मार के रखा हुआ हूँ, ये सब लाश है, इनकी मृत्यु ऑलरेडी निर्धारित है. अब अचानक तो मृत्यु नहीं हो सकती है, उसके लिए एक हेतु की ज़रूरत होती है, एक एक्सक्यूज़ की ज़रूरत होती है, एक निमित्त की ज़रूरत होती है. तुम बस वो निमित्त मात्र हो. सो वी ऑल आर भस्मस ऑफ शिवा. हम लोग सब भस्म है. पता है महाकाल में भस्म आरती क्यों किया जाता है, या महाकाल को भस्म क्यों ऑफ़र किया जाता है? ऑफ कोर्स क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स और भी बहुत कुछ ऑफ़र किया जाता है, फूल, दिया, प्रसाद, सब कुछ दिया जाता है. बट बेसिकली जो ओरिजिनली महाकाल का जो द वे ऑफ वर्शिपिंग, द फॉर्मेट ऑफ वर्शिपिंग महाकाल इज़ विथ चिता भस्म. आज तो भस्म आर्टिफिशियल जो भी होता है, मतलब जो वो चिता भस्म ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल भस्म यूज़ करते हैं. बट महाकाल को पूजने का जो एक्चुअली ट्रेडिशनल पद्धति है वो है सिर्फ़ और सिर्फ चिता भस्म से. वाई? चिता भस्म हमारे शरीर जब पंचभूत में विलीन हो जाते हैं और भस्म हम लोग बन जाते हैं, उस भस्म का ना कोई और डिग्रेडेशन नहीं हो सकता है, उस भस्म का और खात्मा नहीं हो सकता है, वो खुद ही ख़त्म हो बैठा है. फूल आप ऑफ़र करोगे वो भी मुरझा जाएगा, प्रसाद ऑफ़र करोगे, खाना है, सर जाएगा ओवर द टाइम. घी का दिया ऑफ़र करोगे वो भी बुझ जाएगा आफ्टर अ टाइम. ओनली भस्म, एकमात्र भस्म है जो महाकाल को भी रिप्रेजेंट करते हैं. शिव इसीलिए भस्म लगा के बैठे होते हैं, बिकॉज भस्म इज़ द अल्टीमेट थिंग. वी ऑल आर भस्मस, एवरीथिंग इज़ भस्म. और भस्म को और ख़त्म नहीं किया जाता है. भस्म इज़ इटर्नल एंड वट एवर इज़ इटर्नल एंड इनफाइनाइट दैट शिव. सो आग बहुत टफ है, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, बस हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं. आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे वी आर मियर मॉर्टल्स, सांसारिक इंसान, माया में बंद. सो कितना, हाँ, अब माया की रेशियो डिफ़र करता है, किसी में 20%, किसी में 10%, किसी में 80%, वो परसेंटेज बस डिफ़र करता है. पर माया, मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार हम सब में है, बस रेशियो ऊपर नीचे है. तो हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं. सो प्रयास यही रहना चाहिए कि whenever you feel irritated, whenever you feel depressed, whenever you feel scared, just think कि सब कुछ तो भस्म है, ये सब कुछ मरा हुआ ही है, मुझे बस अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वही निभाना है, और बस जो होगा देखा जाएगा. सब कुछ छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा. और वैसे भी जो फियर अभी तक रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं किया है, वो फियर बस एक तरह से डेलुलुई है. सो चिल, चामुंडी पदा आई है, सब सही है. नाउ आई टेक गाइडेंस. एक और कार्ड लेती हूँ गाइडेंस के लिए कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए. ये जो इतना जो भी आपका सिचुएशन है, यू नो बेटर. सेट बाउंड्रीज. Okay, honor and hold your own physical and emotional space. Only you can do this effectively. Respect your feelings and allow others theirs. आपको ना, और you don't have any space of your own, तो आपको ना अभी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी. फिज़िकल स्पेस भी और इमोशनल स्पेस भी. अपने लिए अलग, यू डिज़र्व इट. आपने अपने लिए एक अलग कमरा या एक अलग कोना जो सिर्फ आपका है,
वो अभी आप बनाओ। एक इमोशनल स्पेस, जिस दिन में एटलीस्ट अ पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम फ्रेम सिर्फ आपका है, उस टाइम में आप कुछ भी करो, आप ऐसे लेटे रहो, गाना सुनो, अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, कुछ भी करो, उस टाइम में नो इंटरफियरेंसेस फ्रॉम एनीवन। वो टाइम फ्रेम आप सेट करो अपने हिसाब से। सारा दिन काम में लगे पड़े होते हो तो सारा दिन में जिस टाइम में आप, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो आप में जो फियर ऑफ द अननोन जो भी आ रहा है ना, जो भी आप में जो भी ये डगमगा रहे हो, जो भी आप में एप्रीहेंशंस आ रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि यू डोंट हैव एनीथिंग ऑफ योर ओन। आपके लिए अपने लिए आपने कुछ भी नहीं रखा है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सेट योर बाउंड्री। वो सिर्फ आपका स्पेस है। छत पे भी सही, छत का भी एक अगर कोना अपने लिए है तो वो आपका स्पेस है। एक फिज़िकल स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट इमोशनल स्पेस। इट स्टार्ट्स विद अ फिज़िकल स्पेस। तो अपने लिए एक जगह रखो जो सिर्फ आपका है, वहाँ कोई अलाउड नहीं है। एक कबर्ड जो लॉक्ड रहेगा, उसमें सिर्फ आपका आप जो चाहो वो रखो। कपड़े वपड़े मैं नहीं कह रही हूँ, वो आपके पर्सनल कबर्ड, वहाँ कोई नहीं जान सकता है कि क्या है क्या नहीं है। एक टाइम जो सिर्फ आपका है, वहाँ एकदम स्ट्रिक्टली नो एंट्री। ऑल्सो फिजिकल स्पेस, लाइक you should have the right to walk away when you are not feeling like joining the conversation. सब बैठ के टीवी देख रहे हैं, इसलिए आपको भी बैठे रहना ज़रूरी नहीं है। When you are done, go away. Set your physical and emotional boundary. Emotionally भी अगर देखो, ओवर एक्सप्लेन खुद को मत करो। You are not answerable to everyone. Limit your answers. जितना जिसको बोलना है उसको उतना ही बोलो, उससे ज़्यादा नहीं। एट द सेम टाइम सामने वाले का भी स्पेस आप रिस्पेक्ट करो। कोई अगर आपको खुल के कुछ नहीं बोलना चाहता है तो डोंट नैग दैट पर्सन के बोलना ही है। जस्ट टेल हिम और हर कि व्हेन यू फील गुड आई एम हियर। अगर आपको लगता है कि मुझसे शेयर करना चाहिए तो आई एम ऑल ईयर्स, आप मुझसे कह सकते हैं। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, डोंट बी नैगिंग। चाहे वो बच्चों के लिए हो या पेरेंट्स के लिए या पार्टनर के लिए, डोंट बी नैगिंग। अपने लिए बाउंड्री बनाओ और दूसरों की बाउंड्री भी अभी लांघो मत। दूसरों की फीलिंग्स भी उतना ही रिस्पेक्ट करो जितना अपना फीलिंग, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। आप अपनी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट कर पा रहे हो बिकॉज यू आर एन ओवर गिवर। इतना दे रहे हो कि अपने लिए कुछ रखे ही नहीं हो। सो सेट योर बाउंड्रीज, फिजिकल एंड इमोशनल बोथ, एंड ऑल्सो डोंट ट्रेसपास इनटू समवन एल्सेस बाउंड्रीज, चाहे वो कितना भी आपका क्लोज क्यों ना हो। That way you are only losing respect. That way you are only losing your value in the eyes of that person. Stop chasing. अपने कॉर्नर में आओ और work on things that are essential, that are your priorities right now. That's it. So that's your reading for today. Thank you for watching. Jai Mata Di, Shambho.